अंकिता हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इस घटना ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य की काली करतूतों का चिट्ठा खोल कर रख दिया है। वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर रहे लोगों के लिए जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। नशे और अय्याशी के रंगीन महल वनंतरा की पोल एक न एक दिन तो खुलनी ही थी। यूपी के मेरठ निवासी पति पत्नी भी करीब 2 महीने पहले ही गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट को छोड़कर गए थे। इशिता बताती हैं कि पुलकित आर्य और अंकित कर्मचारियों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता था। इतना ही नहीं, पुलकित की इन करतूतों में उसकी पत्नी स्वाति भी पूरा साथ देती थी। यह हम नहीं, पूर्व महिला मैनेजर इशिता ही बता रही हैं। मेरठ की रहने वाली रिजॉर्ट की एक्स मैनेजर ने मीडिया के सामने आकर रिजॉर्ट के हर कारनामे का खुलासा किया है। आप खुद ही सुनिए। मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्य से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है, तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुँची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब, नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्य ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी। क्योंकि पुलकित आर्य ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिशिता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जो स्टाफ का एक लड़का था, उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। फिर क्या कैसे छोड़ा वहाँ से आपने, फिर क्या रहा? 1 महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की, चारों की हमारे पास कॉल आती है। मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं, तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा नुशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है, फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है। फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो। मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था। मतलब जो लड़कियों को लेकर के आता था, उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां आती थी, पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था। और मैंने ज्वाइन किया था मई जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहाँ तक कैसे पहुँची आप? हमने OLX पे जॉब ढूंढी थी और OLX के थ्रू हम वनंतरा रिजॉर्ट में गए। तो सुना आपने, इशिता बता रही हैं कि कैसे वो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था।
रिजॉर्ट में लड़कियां आती थी और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। पुलकित रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर गलत नियत रखता था। वो शराब पीकर गाली गलौज करता था। एक्स मैनेजर और उसके पति ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान और इज्जत बचाई थी। यही नहीं, इशिता ने अपने पति को बताया तो उससे जॉब छोड़ने को कहा, लेकिन पुलकित ने फिर दोनों को बुलाया और बिना सैलरी दिए उस पर चोरी का आरोप भी लगा दिया। पूरा मसला ये हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। और 1 महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, पुलकित आर्य की भी, अंकित की भी और सौरभ भास्कर जी की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई। और वो कॉल 1 हफ्ते तक आई। 1 हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो 1 हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा आज के बाद, आप आइए यहाँ पे वर्क काम कीजिए और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है 1 हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए। और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं। मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे। तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है, पक्का डिसीजन है। हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों ने हिम्मत करके मीडिया को अपने साथ हुई इस दास्तान के बारे में बताया। पुलकित ने अपना रसूख इतना कायम कर लिया था कि पुलिस प्रशासन तक उसका पूरा सहयोग कर रहा था। हालांकि ये तो तय है कि यहाँ काम कर रहे लोगों के लिए जगह किसी नर्क से कम नहीं थी।